Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, describe the immediate consequence of the October Revolution on Russia's participation in the First World War, the ownership of land, the position of the non-Russian nationalist of the Russian Empire. देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का क्या रिजल्ट जो है हमारे सामने आया, जो रशिया की पार्टिसिपेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी, ऑनरशिप ऑफ द लैंड के बारे में, और जो नॉन रशियन थे नेशनल्स थे रशियन एम्पायर में, उनके बारे में क्या अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद किया गया. Let's read about the answer. The main changes happened after the October Revolution war. जो main changes थे वो इस तरह से थे. सबसे पहले तो the Bolshevik Party was renamed as the Russian Communist Party. Bolshevik Party जो है उसने अपने आप को जो है Russian Communist Party डिक्लेयर किया और उसके बाद उसने changes किए. In March 1918, despite the opposition of the political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. March 1918 में opposition जो है पॉलिटिकल अलायंस के होते हुए भी बॉल्शेविक्स जो है उन्होंने जर्मनी के साथ जो है वो शांति समझौता किया ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी जो है डिक्लेयर कर दिया गया. पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड्स ऑफ द नोबल्टी. पीजेंट्स जो है अब किसान क्या है वो क्या कर सकते थे, नोबल्टी द्वारा जो लैंड ओन की गई थी उसको सीज कर सकते थे. When the Bolsheviks ordered the land distribution, the Russian army began to break up. देखिए, जब बॉल्शेविक्स ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपने ऑर्डर्स जारी किए तो रशियन आर्मी जो है वो टूटना स्टार्ट होगी. सोल्जर्स जो है दे वांटेड टू गो होम फॉर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. सोल्जर्स जो कि आर्मी में थे वो चाहते थे कि वो भी घरों में जाएं और अपनी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको भी प्रॉपरली मिले. सो नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट जो हैं लिबरल्स थे, सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, कंडेमन द बॉल्शेविक अपराइजिंग. देखिए, इस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि नॉन बॉल्शेविक जो जैसे मेंशेविक्स थे, लिबरल और सपोर्टर्स थे जो ऑटोक्रेसी के जार के जो फेवर में थे, इन सब ने बॉल्शेविक जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन का इस टाइम के ऊपर अपोज करना स्टार्ट कर दिया. देयर लीडर्स वेंट टू साउथ रशिया टू ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बॉल्शेविक और द रेड्स. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, साउथ रशिया में अपने जो है ट्रूप्स, अपनी सेना इकट्ठा करनी शुरू कर दिया. बॉल्शेविक जिन्हें कि उस टाइम पे रेड भी कहा जाता था, तो उनके साथ वॉर की जो है पूरी तैयारी कर ली. ड्यूरिंग 1918-1919 द ग्रीन्स, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज. देखिए, 1918-1919 के दौरान क्या हुआ, ग्रीन्स जिन्हें सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है, बॉल्शेविक जिन्हें कि रेड कहा जाता है, एंड द वाइट्स जिन्हें कि प्रो जारिस कहा जाता है, जो कि जार के फेवर में थे, कंट्रोल द मोस्ट ऑफ द लैंड. देखिए, इस टाइम के ऊपर क्या हुआ, ग्रीन्स और जो वाइट थे इन्होंने ज़्यादातर जो लैंड है उसको कैप्चर कर लिया और एक तरह से सिविल वॉर जो है वो रशिया में स्टार्ट हो गई. सिविल वॉर ब्रोक आउट. सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी टुक हार्ड स्टेप्स विद द पीजेंट्स हु सीज लैंड. देखिए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में लोग थे उन्होंने उन पीजेंट्स को के खिलाफ जो है काफ़ी सख्त कदम उठाए जिन्होंने कि लैंड को सीज कर लिया था. बाय जनवरी 1920 बॉल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर. 1920 तक, जनवरी 1920 तक काफ़ी जो है बॉल्शेविक एम्पायर, बॉल्शेविक्स जो है उन्होंने रशियन एम्पायर को कैप्चर कर लिया था. दे सक्सीडेड ड्यू टू द कॉपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड द मुस्लिम्स ज़ायदिस. देखिए, जो रशियन बॉल्शेविक्स थे उनकी सफलता का कारण क्या था, क्योंकि नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इनकी मदद की और मुस्लिम ज़ायदिस थे उन्होंने इनकी मदद की. तो दिसंबर 1922 में इन सब की हेल्प से USSR जो है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है उसे फॉर्म किया गया और लेनिन जो है इसके प्रीमियर बने, यानी कि इसके लीडर बने. तो इस तरह से नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो है उन्होंने रशियन एम्पायर को दोबारा से फॉर्म करने में काफ़ी मदद की. जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी जो है बॉल्शेविक्स का साथ दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो रशिया है उसने क्विट कर लिया था. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.